हमारे गांव में कभी भी कोई किसी की शिकायत करता नहीं। पानी पीना नहीं चाहता प्रधान का। बहुत लोग ऐसे हैं, ये पहला प्रधान है जो इस तरह नहीं करता। पता नहीं हर आदमी का यह है जी, वो पहले उसने ये कर देता रहा, उसने खराब काम कर दिया, जब तो पब्लिक ने तुम्हें चुने। जनता की कार्रवाई है, जनता खुद ही करे कार्रवाई, वो इलाज मानता है। तैयार तो जो नया आदमी हो बरसात में हमें ट्रैक्टर करे, उन्हें तैयारी करनी पड़े। हमें क्या तैयारी करनी, हम तो तैयारी रहे। 500 रुपए दे दिए, 1 किलो मिठाई खुआ दी, तो चलता ही रहे हमारे। तो हमारे यहाँ ज्यादा लोग लालची। गन्ने का मसला है किसानों का क्यों बोल लेंगे, तो व्यापारियों का मिल है। अब जो नई सरकार बनाई वो पब्लिक ने नहीं तो बनाई ना, गलती कर तुम तो सुधार करो। किसान तो परेशान है, खाद उन्हें नहीं मिल रहा, यूरिया की इतनी किल्लत है। पेमेंट उनका नहीं हो रहा, बेचारे ब्याज पर ठा रहे पैसे, किसान और गरीब करते हैं। चौधरी अजीत सिंह ने किसान के मुद्दे पे कभी आज लोग समझौता ही नहीं करा उन्होंने। हर जगह अट जाते, क्या कितना ही बड़ा हो गया। धरातल पे कोई काम नहीं है बीजेपी का, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई वादा इनका पूरा नहीं होता। ना कोई विकास कार्य है, ना पब्लिक के लिए रोजगार है, ना कोई सही नीति है इनकी। जरा सी बात पे हिंदू मुस्लिम। या पहले से कांवड़ यात्रा चली थी, अभी ये नवे ड्रामे करे। कभी कह रहे नेम प्लेट लगाओ, किसी के जानी पैंट तरवा के दिखवा रहे, ये हिंदू है कि मुसलमान है। खाने को नहीं, पीने के लिए पानी नहीं के लिए कितनी बुरी हालत है। गौशाला को देख लो जाके क्या हो रहा, कितने बच्चे को बेरोजगार फिर रहे हैं। अगर कोई मांगन जान पलट बजाए सीधा। समाजवादी की सरकार आ रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला, जो कि बड़ा ही हॉटस्पॉट गांव है। बुढ़ाना यहाँ की तहसील है, मुजफ्फरनगर ज़िले का बड़ा ही फेमस गांव है। वहाँ से हमारे साथ में अब्दुल जब्बार, जो कि 2 बार लगातार जिला पंचायत सदस्य रहे। उससे पहले कई बार उनके बड़े भाई गफ्फार प्रधान जोला ग्राम पंचायत के प्रधान रहे। हमारे साथ में है, ग्राम पंचायत के तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। अब्दुल जब्बार जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। आपका भी धन्यवाद, आपने जहनी अपने चैनल पर मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कार्यशैली तो बहुत बड़ी थी, कई सारे गांवों की थी। जिला पंचायत की कार्यशैली को छोड़कर क्यों ग्राम पंचायत में वापस आए? आपने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। गाँव में समर्थकों का कहना यह था जी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ो, तो इसलिए हम जिला पंचायत छोड़े, ग्राम पंचायत के चुनाव में आ गए। ग्राम पंचायत में कुछ ज्यादा ही खामियां है, आपको जो है वापस से ग्राम पंचायत की राजनीति में ही आना पड़ा। नहीं, ज्यादा खामे क्या है भाई, समर्थकों का जो निर्णय है वो सबको मानना पड़े। मान लिया हमारे समर्थक कह रहे जी प्रधानी का चुनाव लड़ो, तो प्रधानी पा गई। हमने भी लगातार आपके सभी गांव के रास्तों से कई तरफ से सफर किया। रास्तों की बड़ी खामियां हैं, बड़ी गंदगी है। जो मुख्य रास्ते हैं, जिधर से भी गाँव के में अंदर के लिए आप प्रवेश करोगे, नाली खड़ंजे कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। हाँ, स्थिति रास्तों की तो ज्यादा खराब है। क्या करते हैं ग्राम प्रधान जोला ग्राम पंचायत के? आपका पता नहीं क्या किया इन्होंने। पहली बात तो यानी प्रधान सस्पेंड हो गया था, बीच में कई प्रधान हो लिए, अब क्या 5-7 प्रधान हो इस योजना में बन गए। आप किसी भी ग्राम पंचायत को लेकर देखिए, खास तौर से मुख्य रास्तों पर ग्राम प्रधान विशेष तौर से अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जोला ग्राम पंचायत में जब भी हम मुख्य रास्तों से प्रवेश करते हैं, बड़ी ही खराब स्थितियां हैं रास्तों की। बस तो अपनी नीति प्रधान की पता नहीं क्या नीति हो, किस वजह से नहीं करा रहा, वो तो वो जाने उस बात को। पर उसे करा देना चाहिए था। मेन रास्ते तो जरूरी हैं, सबसे पहले मेन रास्ते। कई लोग बाग सबका आना जाना हो, बाहर के आदमी भी देखे हैं, तो मेन रास्तों को उन्हें करा देना चाहिए था। मेरी तो राय ये थी, पर बाकी उसकी मर्जी, क्योंकि प्रधान वो है, वो क्या करना चाहे वो तो उसकी मर्जी है। अगर हम जो वर्तमान प्रधान है जमशेद अली, उनको लेकर बात करें, कई सारे भ्रष्टाचार को ये आरोप लगे, निष्कासित भी किए गए, कार्यशैलियों में कई सारी खामियां देखी गई, फिर भी ग्राम पंचायत के लोगों को कोई शिकायतें नहीं। ऐसा क्या है?
हमारे गांव में कभी भी कोई किसी की शिकायत करता नहीं, पहले से ही है ये। सबका इलाज अपना आप हो जा, खुद ब खुद ही। यहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग रहे, कभी हमारे गांव वालों ने किसी की कोई शिकायतबाजी नहीं करी, ना अब करी। अपना आप ही फंसे हुए अपने, उससे गांव वालों ने किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। ग्राम पंचायत के लोगों ने भी यही बताया कि ग्राम पंचायत के लोग ना तो कोई शिकायत करते हैं, ना किसी का कोई लेना देना है ग्राम पंचायत के कार्यकाल को लेकर। ऐसा क्यों? सरकार द्वारा निधि का जितना भी पैसा ग्राम पंचायत के विकास के लिए भेजा जाता है, ग्राम प्रधान अगर उसका दुरुपयोग करता है, शिकायत क्यों नहीं करते? बहुत अधिकारी जाने चाहे, समीक्षा तो अधिकारी बार बार करते हैं, वे क्या करें, गांव वाले करते नहीं। उसमें जो है भाई फिर पार्टीबाजी का मामला आ जाए, इसलिए जो है नहीं 5 साल के लिए उसे पूरा अधिकार गांव वालों ने दे दिया, बस जो करना कर, आगे फिर गांव वाले खुद देखेंगे। अधिकारी तभी तो समीक्षा करेंगे जब ग्राम पंचायत के लोग शिकायत करेंगे। नहीं, शिकायत नहीं हाँ कोई करता। ये सबसे बड़ी हमारे गांव खूबी मान लो, आपस में कोई किसी की शिकायत नहीं करता। ग्राम पंचायत के काफी सारे लोगों का कहना ये भी है कि जरोला ग्राम पंचायत में जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, पैसे का भी भरपूर दुरुपयोग किया जाता है। ना, ऐसा नहीं है, गलत बात है। तो थोड़ा बहुत तो सब जगह हो, पर हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है इस तरह का मामला। ये तो हम कहीं चलाई हुई बात हो रहे हैं, लोग पता नहीं कैसे कैसे चला रहे हैं, अगर जी वहाँ ये हो गए, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप खास तौर से ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जमशेद अली पर कई सारे लोगों से हमारी भी बातचीत हुई। लोगों का तो यही कहना है। नहीं, कुछ लोग होंगे जो इस तरह के होंगे, पर सब नहीं है। बहुत लोग अच्छे हैं, बड़े लोग ऐसे हैं, कोई पानी भी पीना नहीं चाहता प्रधान का। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ा गांव है, मान लिया 1500 लोग इस तरह के हुए लालची टाइप के या खाने पीने के शौकीन हुए, तो उससे कोई वो नहीं होता। नहीं, गांव बहुत अच्छा है हमारा। कभी आज लोग किसी प्रत्याशी किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं करते, बिल्कुल फ्री वोट देते हैं। MP में, MLA में, प्रमुखी में, उसमें सब जगह जो है पूरा गांव जो है नहीं फ्री वोट करता है। अब मान लिया 1500 लोग हैं, तो ये तो थोड़े बहुत तो रहते हैं, इतने बड़े गांव में कोई ज़्यादा वो नहीं। जिस तरह से आपने बताया, अगर ऐसा नहीं है या ये सच्चाई नहीं है, जो वर्तमान प्रधान है लोगों की लगातार शिकायतें भी हैं, लेकिन फिर दोबारा से चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसी क्या खूबियां हैं उनकी? वो तो जहनी परिस्थिति होगी इस तरह की, उसमें पैसे का कोई ज़्यादा बड़ा अहम रोल नहीं है उसमें। आपको क्या लगता है फिर ऐसी क्या भूमिका है उनकी जिससे जनता उनको लगातार मौका देती जा रही है? नहीं, लगातार क्या, 2 बार हो गया, अब आगे जरूरी थोड़ी आगे मौका दे, ये तो जनता के हाथ में है। अब जनता गलत करे सही करे तो जनता भरेगी। अब मान लिया आप ही कह रहे रास्ते खराब है, तो खराब, अब जनता ही तो झेल ली इस बात को। अब ये भी जनता का है, अगर मान लिया गलत डिसीजन लेंगे तो गलत उन्हें 5 साल भरना पड़ेगा। आपका परिवार खास तौर से ग्राम पंचायत जोला की राजनीति में अहम भूमिका रखता है। आपकी पिछली कई पुश्तों से बड़ी सियासत का परिवार है आपका। फिर आप ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में ना तो विरोध करते हैं, ना शिकायतें करते हैं। आप ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान चुने जाते हैं उनको बैठाकर कार्यों पर समीक्षा कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? नहीं, पहले होता इस तरह से। अब से जितने भी पहले प्रधान हुए वो सब बैठ कर आपस में कहाँ जरूरी काम होना, कहाँ नहीं होना, इस तरह का होगा। ये पहली बार है जो इस तरह है। अन्य जितने भी गांव के जिम्मेदार या पुराने प्रधान थे उन्हें सबको बिठा के कहीं भी कोई दिक्कत या आई किसी रास्ते पे तो सब बैठ कर आपस में निपटा लेते। ये पहला प्रधान है जो इस तरह नहीं करता। पता नहीं इसकी कार्यशैली इसके हिसाब से, अपने हिसाब से कर रहा। अन्य आज इस तरह का मामला नहीं गया, सब बुला के सबको बिठा के बात कर लेते, कहीं कोई परेशानी होती सब मिल के बैठ के उसे दूर कर देते। बड़ी ग्राम पंचायत है, कई सारे जिम्मेदार लोग गांव ग्राम पंचायतों में होते हैं। इस तरह की ग्राम पंचायतों में तो ग्राम पंचायत के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हों उनको बैठकर विकास कार्यों को लेकर, खामियों को लेकर समीक्षा जरूर करनी चाहिए। नहीं करें भी लोग भाई जो है वो फिर ग्रुपबाजी का ही मामला है। हम मान लीजिए उनके ग्रुप के लोग होंगे, करते होंगे उनसे, हमारे ग्रुप के हमारे बतावें जी ये कमी है, ये हो रहा, तो ये तो चर्चा तो होती है। मान लीजिए कोई बढ़िया काम करे, बढ़िया की भी हो, गलत काम हो उसकी भी हो, चर्चा तो हमेशा होती है। गाँव में तो अक्सर हो ही जा,
बस शहरों में तो चलो लोगों के पास टाइम नहीं, गाँव में तो है इतना टाइम, लोग चर्चा करें ऐसी बात नहीं है। अच्छे काम पे भी बुरे पे भी सब पे चर्चा होती है। आप बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे जिला पंचायत के बाद ग्राम प्रधान का, भरपूर लोगों का समर्थन भी मिला। इसमें ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ आपके ही साथी आपके विरोधी भी हुए। हाँ, ये तो चलता ही रहा राजनीति में, विरोध का उसका तो चलता रहा ऐसे। खास तौर से परिवार को लेकर कहूँगा। ना परिवार में नहीं था ऐसा। परिवार के एक सदस्य का कड़ा विरोध रहा है। हाँ, एक आध तो और उससे कुछ। अब की बार क्या मन है आपका? अब की बार ग्राम प्रधान का चुनाव है, अगले वर्ष लड़ेंगे चुनाव? बस देखो, समर्थक अगर कहेंगे तो लड़ेंगे। अभी तो जानी 1 साल है चुनाव में। बहुत सारी खामियां हैं, आपके समर्थक आकर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते होंगे। हाँ, बिल्कुल करें। अगर समर्थक कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे नहीं लड़ेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा वो तो मामला है नहीं। भाई चुनाव है, हम तो चुनाव लड़ो ना लड़ो, पब्लिक की सेवा 24 घंटे तैयार है, 24 घंटे करें। हम पद पे रहो ना रहो उसका भी कोई वो नहीं, फ्री सेवा है सबके लिए, और रात दिन 24 घंटे तैयार रहे। अब की बार अभी आप तय नहीं कर पाए कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? भाई तो समर्थक तय करेंगे, हम क्या तय करेंगे? हम तो तैयार ही रहे 24 घंटे। जब हम यही 24 घंटे तैयार, हमें तो कुछ तैयार तो जो नया आदमी हो, जो वो उसमें बरसात में मन रखी डाल टटर करे, उन्हें तैयारी करनी पड़े। हमें क्या तैयारी करनी, हम तो तैयारी रहे। हम तो 12 के 12 तैयार, 24 घंटे तैयार हैं। 5 साल वाले तैयार नहीं हैं हम तो 24 घंटे वाले हैं, हर टाइम तैयार हैं हम। हमें क्या तैयारी करनी। मेंबर साहब, मैं खास तौर से आपकी ग्राम पंचायत जोला को लेकर आपसे एक चीज़ पर ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से हमारी इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई। चुनाव के समय बहुत सारे गरीब तबके ऐसे हैं, गरीब तबके के या गरीब वर्ग के लोगों को मान लीजिए आप, जो विकास कार्यों को छोड़कर खाली खरीद फरोख्त के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि उन लोगों को इन सब चीज़ों को छोड़कर, चुनावी लालच को छोड़कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर वोट करना चाहिए, अपनी समस्याओं को वोट करना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय समय पर उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। नहीं, अगर कोई इस तरह का है, मेरी सलाह भी है, कोई लालच मांग के वोट ना करे। वोट तो जानी गांव के विकास के लिए उसे करनी चाहिए, और उसी के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव कोई इसलिए थोड़े ही हो कि भाई जानी फला आदमी कुछ लालच दे रहा है वो कर रहा है, उसके लिए चुनाव नहीं। चुनाव ये है भाई आदमी सही काम कर रहा है, गाँव का विकास सही कर रहा, पब्लिक की सेवा सही कर रहा, तो उसके लिए चुनाव होता है। सरकार, लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया 5 साल का, अगर हम गवा रहे तो गवा लो अपना, फिर परेशान रहे 5 साल। वो तो पब्लिक को भी अपना आप सोचना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। उसे सही निर्णय लेना चाहिए, सही वोट करनी चाहिए आदमी को। बाकी जो है नहीं, थोड़े बहुत लालची हैं, मेरे तो उन्हें भी सलाह है भाई है लालच बना के सही वोट करे। और लालच कौन क्या पूरा कर देगा? मान लिया किसी ने 1 किलो मिठाई खुआ दी, कत एक दिन लोग खावेगा आदमी मिठाई, क्या कर सके आदमी? लालच तो अल्लाह में ही पूरा करेगा कि इंसान के बस के क्या है लालच पूरा करना? किसी ने 500 रुपये दे दिए, या यानी किसी ने 1 किलो मिठाई घर भिजवा दी, उससे क्या होगा? थोड़े बहुत टाइम खाकर फिर क्या होगा? फिर तो अपना आप करके खाना पड़ेगा। तो मेरी तो सलाह है, अगर कोई इस तरह का है, उन्हें ये लालच मांगा कभी भी किसी को वोट नहीं करनी चाहिए। सही निर्णय लेना चाहिए, सही वोट करनी चाहिए, गांव के विकास के लिए, और गांव के लिए जो सेवा सही दे रहा उसके लिए वोट करनी चाहिए। बड़ी ग्राम पंचायत है जोला, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। खास तौर से मैं भी उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर वोट करें, अपनी जन समस्याओं को लेकर वोट करें। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं जो जनता को भ्रमित कर कर चुनावी लालच देते हैं, उन पर थोड़ी कार्रवाई भी कराइए। पैसे का दुरुपयोग ना करें, जनता को ना भटकाएं। कार्रवाई तो लोकतंत्र पर तो जनता ही है कार्रवाई, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये तो जनता ही कार्रवाई है, जनता खुद ही करे कार्रवाई, वो इलाजमंद है। वैसी कोई क्या कार्रवाई हो? कोई खुलेआम थोड़ी, कोई किसी को अगर कोई लालच दे रहा तो चुपचाप ही तो दे सके कोई। ग्राम पंचायत में लगातार घूमिए, लोगों को जागरूक करिए इसके प्रति। हाँ, तो चलता ही रहा हमारा तो। फिर भी क्यों नहीं होते हैं वो लोग जागरूक?
चुनावी समय में फिर उन्हीं ये चीजों नहीं, में पड़ ज्यादा जाते नहीं हैं। है इस तरह के लोग, थोड़ा बहुत तो होता ही है। हमारे यहाँ ज्यादा लोग लालची नहीं है, बहुत आदमी बढ़िया आदमी है, बेलालच के बहुत लोग वोट करते हैं। थोड़े बहुत हैं, अब अकल आ जाएगी उन्हें भी, अब सही करेंगे वोटिंग। समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा करूंगा अभी ग्राम पंचायत की चर्चा के बाद। समाजवादी पार्टी से भी काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी पीडीए का बड़ी पुरजोर प्रचार प्रसार कर रही है। बुढ़ाना विधानसभा को खासतौर से अभी राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद बड़ा ही मुश्किल देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, पीडीए बुढ़ाना विधानसभा पर सफलता पाएगा? हाँ बिल्कुल, पीडीए सफलता पाओगा। अपनी लोकसभा में नहीं, ये तो भाजपा का लोकदल गठबंधन था, उसके बाद भी हम यहाँ लोकसभा में चुनाव जीत रहे। तो पीडीए तो यहाँ मजबूत है, बुढ़ाना विधानसभा में काफी मजबूत है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी थे राजपाल बालियान जी। लोगों की तो बड़ी शिकायतें हैं उनको लेकर। जब से विधायक बने हैं, ना आते हैं ना जाते हैं, ना कोई उनकी आवाज बनते हैं। बस वो तो अब उनकी कार्यशैली में जाने, हम दूसरे के बारे में क्या कह सके। आखिर गठबंधन प्रत्याशी थे, आप तो आते जाते होंगे। हाँ आवे जावे हम। जोला ग्राम पंचायत की अहम भूमिका रहती है विधानसभा चुनाव में भी। कोई विधायक जी ने कामकाज ऐसे कराए जो आपके द्वारा या जोला ग्राम पंचायत की जनता के द्वारा देखे गए हों? जोले में मेरे ख्याल से एक वो लगवा इधर रास्ता 10 लाख रुपए करीब। जब से विधायक तय हुए तब से आज तक एक ही रास्ता लगवाया है। हाँ 10 लाख रुपए काम कराया है जोले में। चलिए राष्ट्रीय लोकदल को लेकर थोड़ा चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के ही विधायक थे राजपाल बालियान जी। जयंत चौधरी बड़े बड़े दावे करते थे, जब से एनडीए में शामिल हुए सब कुछ भूल गए हैं। किसानों की आवाज़ बिल्कुल अब किसी भी मंच से जिक्र नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं किसानों की, चाहे गन्ना मूल्य की हो या गन्ना भुगतान की हो। क्या लगता है, जब से एनडीए में गए हैं सब कुछ भूल गए हैं? नहीं, वो तो असल में बीजेपी है व्यापारियों की सरकार, तो व्यापारियों के हिसाब से बोलना पड़ेगा इन्हें भी। लोकदल को भी अब गन्ने का मसला है किसानों का वो क्यों बोल लेंगे, तो व्यापारियों का मिल है, तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे इस उसमें। यहाँ आए थे जोले, अब उसमें भी जो किसानों ने बहुत वो करा था, उन्होंने कहा था करेंगे, आज लोग भी वो नहीं है गन्ना पेमेंट। अब सब कहते रहे बैठ जाओ हो जाएगा, पहले से बेहतर क्या है। अब एक हर आदमी का यह है जी, वो पहले उसने ये कर देता रहा, उसने खराब काम कर दिया, जब तो पब्लिक ने तुम्हें चुने। अगर पहले ने कोई गलती कर दी, पहली सरकार ने किसी ने भी, और जो नई सरकार बनाई वो पब्लिक ने नहीं तो बनाई, उन्होंने गलती कर, तुम तो सुधार करो। पर फिर क्या कहें, नहीं पहले से हम बेहतर कर रहे। क्या बेहतर कर रहे, कुछ भी बेहतर नहीं। किसान तो परेशान है, खाद उन्हें नहीं मिल रहा, यूरिया की इतनी किल्लत है। पहली सरकारों में आराम से जाओ ले आओ, अब जो है नहीं, हमारे यहाँ के तो लोग हरियाणा तलक से यूरिया ला रहे हैं, यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा। इतनी दिक्कत किसानों को है, बताइए यूरिया में क्या है। पेमेंट उनका नहीं हो रहा, बेचारे ब्याज पे ठा रहे पैसे, ब्याज पैसे जो है नहीं, अब इतना पेमेंट आओ ब्याज में भाग जाएगा। किसान तो कर्ज में ही दबा रहेगा। किसान की कोई नहीं, सरकार कहती है कि हम इनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, इन्हें दुगने गरीब कर दिया और उल्टा कर दिया। पता नहीं जाए नहीं, बीजेपी की जो कहवा वो उल्टा करेगा, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा, किसान और गरीब कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल पर लोगों के लगातार अब ये सवाल बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही किसानों को लेकर हुआ। नहीं, बिल्कुल थी किसानों की पार्टी। चौधरी अजीत सिंह थे, किसान के मुद्दे पे कभी आज लोग समझौता ही नहीं करा उन्होंने। हर जगह अट जाते, क्या कितना ही बड़ा होया। कई बार जो है नहीं मंत्री पद को लात मार दी उन्होंने। यूपी में सरकार बीच में खत्म कर दी थी किसानों के मुद्दे पे, तो इतने अट जाते। अब पता नहीं ये इनके सलाहकार कौन है, वो तो इन्हें पता होगा नहीं। चौधरी साहब तो कभी आज लोग किसानों के मुद्दे पे कोई किसी से भी समझौता नहीं करा, तुरंत जो है नहीं खत्म कर देते सारे जो है नहीं, पैक्ट खत्म करे। कई बार करे उन्होंने किसानों के मुद्दे पे, आज लोग समझौता ही नहीं किया था उन्होंने। राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था, लेकिन जयंत चौधरी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई। उनका यही कहना है कि हमारे ऊपर ये आरोप जो अभी लगने लगा है किसानों को लेकर, जब हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, समाजवादी पार्टी द्वारा
ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा था जयंत चौधरी का। उनका कहना यह है कि सीट हमारी होती थी, प्रत्याशी का नाम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करते थे। नहीं, ये तो गलत बात है। कहाँ थी माले जितने इनके एमएलए जीते हुए सारे इनके साथ नहीं, कोई भाग्य समाजवादी में, ये कैसे कह देंगे। अब जो है नहीं, यहाँ चलो उस पर तो समाजवादी पे ये लगा दिया। बीजेपी ने मीरापुर उपचुनाव है हमारे जिले में, अब वहाँ जो है नहीं वो प्रत्याशी बीजेपी की थी, बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी तरवा दी। वहाँ एक ही सीट थी, उसी पे जानी वो करवा दी उन्होंने। क्यों तरवा दी फिर, वो तो बीजेपी से थी। उनके नेताओं का यही तो कहना है कि जो हमारे नेता हैं उनको तो मौका मिलता नहीं है हमारी सीटों पर, समाजवादी प्रत्याशी चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। मिथिलेश पाल बीजेपी की प्रत्याशी थी, एक ही सीट मिली थी लोक दल को, उसी पे उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब वो जो है नहीं उनने सदस्य लोक दल कर दिया, तो लोक दल में ही रहेगी वो। ऐसे ही जो है नहीं, मान लिया कोई जिताऊ तय ये हुआ था समाजवादी का और लोक दल का, जहाँ जिताऊ प्रत्याशी होगा वो कोई सी का हो उसे तारा जाएगा। अब जो समाजवादी के लोग जिताऊ थे उन्हें जो है नहीं लोक दल की सदस्यता ग्रहण कराई, और वे आज भी लोक दल में हैं। गुलाम मोहम्मद जी हैं, वो पहले समाजवादी के थे, टाइम पे वो आगे वो हो गए। अनिल कुमार जी हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, ये समाजवादी में थे, ये जो है नहीं लोक दल में आ गए। तो जो लोक दल में थे वो समाजवादी में थे, वे लोक दल में आ गए, इस सिंबल पर लड़े। अब सब उसी के साथ तो हैं, वे क्या छोड़े कोई समाजवादी में चले गए, तो समाजवादी के लोक दल के हो गए। अब मान लिया जाए नहीं किसी की आस्था जाए नहीं किस पार्टी के है, किसी का अदलती बदलती रहे, तो जिस आदमी जुट गया वो फिर उसी का तो हो जा। अब ये थोड़ी है कि भाई आज एक आदमी समाजवादी की सरकार बनी, फिर उसके बाद में भाजपा की बनी, भाई लोग ही तो इधर से उधर चले गए। तो ये तो जानी परिवर्तन है, इधर उधर जाते हैं नेता, रोज पार्टी बदले। 2024 के लोकसभा में यही शिकायत रही राष्ट्रीय लोकदल की, 7 सीटें देने को कहा, 5 अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ाएंगे। ये तो अब कहा उस टाइम तो कहीं भी कोई बात नहीं आई, एक वजह है नहीं। ये तो अब जब लोगों ने कहा ना तुमने ये गलत करा, भाई तुम पैरों से मिली, किसानों को तो मुद्दे उठने गए नहीं तुम्हारे पे, तो उन्होंने ये बात कही थी नहीं हमारा तो इस वजह से हो रहा। एक ही उन्होंने कहा था मुजफ्फरनगर लोकसभा का, भाई हम लोक दल का लड़ा, फिर यहाँ भी लड़ा पाए वो तो, जब जिस मुद्दे पे वे हटे थे ये कहते हम तो लोकसभा लोक दल को लड़ाएंगे, लोक दल का प्रत्याशी होना चाह, इस वजह से हमने गठबंधन तोड़ा। फिर भी भाजपा का ही लड़ा यहाँ, तो भाई अगर वे लोक दल का लड़ाते जब हम मान लेते हाँ भाई इस वजह से ये नाराज हो गए हटे थे, वो भी नहीं कर पाए, भाजपा का ही लड़ा यहाँ, समाजवादी भाजपा का चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी को ही लेकर बात करूंगा। मुस्लिम समाज का लगातार भरपूर समर्थन पिछली कई योजनाओं से समाजवादी पार्टी को रहा है। कई सारे बड़े नेताओं पर, मुस्लिम समाज के जो नेता थे उन पर बड़ी बड़ी कार्यवाही हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। अब मुस्लिम समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोगों का समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगने लगा है कि अखिलेश जी अपने मंचों पर जगह नहीं देते, उनकी आवाज़ नहीं बनते। कई सारे ऐसे नेता हैं, खास तौर से आजम खान साहब को लेकर बात करूंगा। अभी तंजीन फातिमा उनकी पत्नी का भी बड़ा बयान आया, समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीदें नहीं है। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनकी रिहाई हुई, वो भी सब अध्यक्ष से मिलने नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नहीं, तो अभी यार था अब्दुल्ला आजम का नुका नहीं, हमारी तो मदद करी उन्होंने, कहा अब्दुल्ला आजम ने कहा। फिर क्यों नहीं गए सब अध्यक्ष से मिलने के लिए? तो कुछ काम होगा उन्हें, कुछ जरूरी थोड़े आदमी मिले होंगे, मिलते रहे तो आपस में, ऐसा थोड़ी एक वजह है किसी प्रोग्राम में मान ले नहीं गए आदमी का, कोई निजी काम भी हो सके, हरी बीमारी भी 100 काम है नहीं गए, तो इस तरह का तो अभी कोई मामला है नहीं। वो नाराज हो उनसे, अभी तो समाजवादी में ही है बिल्कुल। फिर आजम खान साहब की पत्नी तंजीन फातिमा ने ऐसा इतना बड़ा बयान क्यों दिया कि समाजवादी से कोई उम्मीद नहीं है? पता नहीं किस तरह से हम तोड़ मरोड़ के मीडिया वालों ने कर दिया होगा। अभी इस तरह का मामला कोई है नहीं, जब होगा तो वे क्लियर ही नहीं सामने हो जाएंगे। अभी तो इस तरह का मामला उनकी तरफ से है नहीं कोई, अगर भाई समाजवादी ने हमारी मदद नहीं करी है, हम समाजवादी के खिलाफ हैं, ये तो बिल्कुल समाजवादी गैल है अभी तो जी जान से। ओम प्रकाश राजभर हैं, पंचायत मंत्री हैं, अभी उनका भी एक बयान आया था। उनका कहना ये था कि इटावा में एक यादव की पूजा पाठ को लेकर चोटी काट ली गई थी कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा। उनका कहना ये था कि सपा अध्यक्ष जब से लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं, 3 दिन में FIR नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। मुस्लिम समाज के लिए कभी आंदोलन की बात नहीं करते। नहीं, कहीं जरूरत पड़े करते क्यों नहीं, बात करें, हर मुद्दे पे बोलते हैं।
ये तो इन्हें जो है नहीं कुछ ना कुछ ये लगाना आरोप, इससे कुछ मुसलमान जाए बहक जा, अन्य जहाँ कहीं जरूरत हो बोल रहे हैं, हर मुद्दे बोलते हैं अखिलेश जी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर आपसे पूछना चाहूँगा, वहाँ पर कई नौजवान युवकों की जान भी चली गई, बड़े बड़े नेता वहाँ पर उसकी समीक्षा के लिए गए, लेकिन सपा अध्यक्ष तो वहाँ भी नजर नहीं आई, वहाँ से भी किनारा करते हुए नजर आए, क्यों नहीं गए? उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेज दिया था, उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी, उस पर उन्होंने आगे फिर उसका विरोध करा, हर उसमें करा, लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट लोग अपने वकील खड़े करे, क्यों नहीं करा? अपने मंचों से तो ऐसी कोई बातें नहीं कही संभल को लेकर? नहीं, जहाँ जरूरत है बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। खामखाई ड्रामा तो भी करते नहीं, अकबर जानी किसी बात को लेकर। मेन बात है काम होना, ड्रामे की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। अब काम के उसमें वे पूरे सजग हैं, तो हमें तो इस बात से कोई शिकायत है नहीं उनसे। चलिए, अभी 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। पीडीए जहां तक देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? समाजवादी की सरकार आ रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीए बहुत मजबूत चला, पीडीए की काट के लिए इन्होंने बहुत वो कर लिए, पर इन पे काट ढूंढ नहीं पा रहे, रोज नए नए मुद्दे ठारे ये, पर उसकी काट नहीं ढूंढ पाने के, क्योंकि धरातल पे कोई काम नहीं है बीजेपी का, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा। तो बहुत लोग समझदार हैं, वे समझ गए इनकी बात को। आप ये देख लो, कोई वादा इनका पूरा नहीं होता, हर टाइम हिंदू मुस्लिम, जरा सी बात पे हिंदू मुस्लिम। भाई कहीं मुसलमान 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ता है, उस पर ड्रामा कहला जाए नहीं, हाँ वो हो गया। अब कांवड़ यात्रा चलेगी, कम से कम महीने लो प्रभावित रहेगा, और हाईवे रहेगा प्रभावित, बताइए। तो अब यह पहले से नहीं कांवड़ यात्रा चली थी, अभी ये नवे ड्रामे करे, कभी कह रहे नेम प्लेट लगाओ, किसी के जानी पैंट तरवा के दिखवा रहे, ये हिंदू है कि मुसलमान है। तो ये तो जो है, इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाना, वैसा काम इनके पास कुछ है नहीं, ना कोई विकास कार्य है, ना पब्लिक के लिए रोजगार है, ना कोई सही नीति है इनकी। पहले जितने भी वो हुए भाई, इन्होंने नोटबंदी करी, वो सारी वो होगी, कहला काला वो धन ले आओगे, तो काला धन नहीं लाए, 15 लाख दें थे वे नहीं दिए। तो उन्हें भुलाने के लिए रोज नवे जो है नहीं वे छोटे हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मामला नहीं। अब जैसे ये था गौ माता वाला मसला, अब बताइए कहाँ चली गई गौ माता? ये सारी जानी इनमें नहीं हो रही, जितने बुच्छड़ खाने चल रहे इधर उधर से घूम कर उनमें जाली, बताओ कहाँ है अभी? सरकार का कहना तो ये है कि गौ माता के लिए बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण किया है। देख लो गौशाला में, लेकिन शिकायतें भी बहुत है। स्थिति देख लो क्या है उनकी, कैसे कैसे मर रही है, खाने को नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, उनके लिए कितनी बुरी हालत है गौशालाओं की, देख लो जाके क्या हो रहा। बड़ी शिकायतें हैं सही मानो में, तो किसानों अगर सरकार चाहती जितने गौ माता वाले इनके सबके घर एक बंधवाती जबरदस्ती, सरकार जब होती इनकी, वो इनकी जो अहमियत बनती, इनकी वो बनती, जितने भी गौ माता मानने वाले बच्चे लोग जो पालने वाले पशुपालक वे तो बहुत हैं भी, जो करे हिंदू भी है मुसलमान भी, पर जो ज्यादा बड़े गौ माता वाले थे इन्हें घर में जबरदस्ती बंधवानी दो गायें, जब इनकी वो होती अहमियत। अब ये रोड फ्री, पन्नी खा रही, वो खा रही, बताओ कि इससे नुकसान नहीं हो रहा उन्हें, बीमार नहीं हो रही, रोज सट के रोडों पर मरी पड़ी, कौन देख रहा उन्हें? तो ये खामा खाई का तो मुद्दा है इनका। गाँव में जाकर वहाँ ये मुद्दा नहीं रहता, इनके जानी पूरा इधर जानी अरुणाचल इधर जो ये स्टेट है, इनमें जाकर नहीं, वहाँ इनका गौ माता का मुद्दा रहता है, यहाँ पश्चिम में है बस इनका। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी किस तरह से व्यवस्था करेगी गोरक्षक को लेकर? समाजवादी सही वो करेगी व्यवस्था, सारी गौशाला होगी, उनकी स्थिति सही करेंगे, नई गौशाला जहाँ जरूरत होगी खुलवाई जाएगी, इनकी सही देखभाल करी जाएगी। इस तरह थोड़ी है कि जो है ना वहाँ उन्हें खाने को राशन है ना कुछ है, बस रोड तार रखे उन्होंने गौ माता वाले, हम तो इनकी रक्षा कर रहे हैं। इन्हें तो जहनी इन पर जा पड़ेगा इनका गौ माता होगा जो भूखी मरन लग रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का कहना यह है कि 2012 से 17 तक
समाजवादी पार्टी की सरकार रही और अखिलेश जी बड़े बड़े मंचों से अपने विकास कार्यों को गिनाते हैं, लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो जनता उसको स्वीकार नहीं करती। नहीं, क्यों नहीं करती? अब लोकसभा में जनता ने स्वीकार नहीं करा। प्रदेश चुनाव को लेकर पूछा मैंने। नहीं, प्रदेश चुनाव में क्या कम रहा भाई? मान ले कुछ लोग पहले भ्रमित हो गए थे, वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे आ गए। अब लोग समझे उसमें जो है, तो लोकसभा में देखो सबसे ज्यादा है चुनाव जीती रही यूपी में समाजवादी। तो जब पब्लिक की समझ में आ गया भाई ये तो जानी ना रोजगार देने के, मतलब ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना रोजगार है, सारी चीज ये तो सब जीरो है इनके मुद्दे। भाई आप चिकित्सा की स्थिति देख लो, सारे अस्पताल देख लो क्या हालत है। आप जो है नहीं इसकी देख लो, रोजगार की कितने बच्चे रोजगार बेरोजगार फिर रहे। अगर कोई मांगने जाए उन पर लठ बजाए सीधा। अन्य हर आदमी अपनी बात रखने का वो है, पहली सरकारों में रखी लोगों ने बात, पर ये जानी जान नहीं देते, इकट्ठे ही नहीं होने देते, ना किसी को बोलने देते। तो ऐसा हो गया जैसे वो लग रहा हो इमरजेंसी। सरकार की खामियों को लेकर सपा नेता पद यात्रा क्यों नहीं करते? सड़कों पर जाएं, लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं। कहीं पद यात्रा करते हुए तो नजर नहीं आते सपा नेता। नहीं करनी चाहिए उन्हें, भले ही पुलिस जानी कितना ही दबाव हो। अब कोई मान ले मीटिंग वैसी रख दो सरकार खिलाफ, सब पे जानी किसी घर पे वो कर देंगे बंदी, किसी को रोड पे पूरी फोर्स लगा दें, पर कहाँ लगाऊंगे? अगर जानी रोड पे लड़ना चाहिए तो आना चाहिए इन्हें। जब नेताजी का समय था, मुलायम सिंह यादव जी के समय को लेकर बात करूंगा, बहुत सारे सपा नेताओं का भी यही कहना है कि नेताजी के समय अगर दूसरी सरकारों की खामियां देखी जाती थी तो उस टाइम की समाजवादी जेल भरो आंदोलन पर उतर आती थी। अभी कुछ ऐसा नजर क्यों नहीं आता? क्या बदल गया है समाजवादी पार्टी का? बदलने का उस टाइम जो है नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था। अब सबसे ज्यादा बदलाव तो ये आ गया ना, उस टाइम नहीं था। अब लोग जागरूक हो रहे, पता लग रहा है भाई है नहीं ये तो सब ड्रामा है, हिंदू मुस्लिम का कोई है नहीं भाई। अब हिंदू और मुसलमान प्यार से नहीं रहेगा तो कहाँ विकास हो जाएगा? हिंदू को मुसलमान की जरूरत है, मुसलमान को हिंदू की जरूरत है। तो समझने लग रहे लोग वहाँ नहीं, इनका तो सब ये बगावत है, आपस में भिड़ाने का वो था। भिड़ा का अपना सत्ता में आ गए, कोई जो है नहीं विकास कार्य कोई है नहीं, देश जो है नहीं कर्ज में डूबता जा रहा। चलिए अभी हम वापस रुख करेंगे ग्राम पंचायत जोला के लिए। प्रदेश को लेकर हमारी काफ़ी चर्चा हुई। 2027 में जिस तरह से आपने बताया, समाजवादी पार्टी भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। अभी हम वापस रुख तय करेंगे जोला ग्राम पंचायत को लेकर। आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से जोला ग्राम वासियों और प्रदेश वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी अगले वर्ष जोला ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। लोगों को किस तरह से चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए, खरीद फरोख्त में ना पड़े, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को देखें। तो जो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत के लोगों को संदेश दीजिए। मेरा तो सबसे यही है, भाईचारा कायम रखें और सही आदमी को चुनाव करें। गलत मैं भी हूँ क्या, मुझे भी ना चुने, जो सही आदमियों से चुनना चाहिए। मेरे तो गांव वालों को भी यही संदेश है, प्रदेशवासियों को भी भाई यही है, जो भाईचारे निभावें वे सरकार बनानी चाहिए। क्योंकि जो है नहीं अगर किसी घर में ही झगड़ा हो जाए तो घर बर्बाद हो जाओ, अब प्रदेश में होगा प्रदेश बर्बाद होगा। तो भाईचारा बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग हिंदू मुस्लिम करें उन्हें तो वोट करनी नहीं चाहिए, जो आप भाईचारा कर रहे उनके साथ है। मुसलमान तो देखो भाई, मुस्लिम तो ना कोई मुख्यमंत्री का दावेदार, ना कोई मुख्यमंत्री बनने का, सब लीडर हिंदू है। मुसलमान तो सही हो कर रहा, हिंदू को चुनाव कर रहा। तो मेरी ओर से भी सबसे अपील है भाई, है नहीं जो सही आदमी सही काम कर रहा, वो हिंदू है या मुसलमान, उसका ही चुनाव करे। खास तौर से ग्राम पंचायत वासियों के लिए कोई संदेश दीजिए, जो आपके ऐसे बड़े समर्थक हो, उनका नाम लेकर भी आप हमारे मंच से बता सकते हैं। नहीं, गाँव में तो सही है, सबको यही संदेश है भाई, यानी सही आदमी का चुनाव करें, गलत को वोट न देवें। गलत में क्या मैं भी हूँ, मुझे भी ना करें वोट अगर मैं कोई गलत काम कर रहा। तो मेरे तो सभी से ये है, जो आपके 24 घंटे बीच में रहता हो, विकास कार्य करता हो,
सही आदमी का चुनाव करें। किसी के बहकावे में आकर किसी के थोड़ा बहुत लालच में आना नहीं चाहिए किसी को भी। मेरा तो यही सब आगामी वर्ष में अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के बीच लगातार इसी तरह से बने रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो हम जब 2 बार जिला पंचायत रहे, जब भी पब्लिक के बीच में रहे, कहीं कोई बात नहीं, जब अपनी आदत ही है। हमें तो पब्लिक में जी लगे हमारा, वैसे तो लगता नहीं जी। अब्दुल जब्बार जिला पंचायत सदस्य थे पूर्व में। जो भी विचारधारा थी हमारे माध्यम से व्यक्त की, और मैं भी अपने माध्यम से जोला ग्राम पंचायत के जितने भी वासी हैं, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हों या मध्यम वर्ग के हों, सभी से मेरी यही अपील है कि अपने मत का विकास के लिए इस्तेमाल करें। अपनी ग्राम पंचायत के जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर प्रत्याशी का समर्थन करें। खरीद फरोख्त के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अपनी जो भी तमाम समस्याएं हैं अपने प्रत्याशी के सामने वो समस्याएं रखें और ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग करें। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद और आपको आगामी वर्ष और चुनाव के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।